मैथ मंत्रा चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा आधारित कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 को आज हम लोग हल करते हैं। सर्वप्रथम ये देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 क्या है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर मझले कोष्टक में दिया 1, 2 फिर दिया 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो माना समुच्चय A बराबर हमारे पास है 1, 2, 3, जबकि प्राप्त संबंध हमारे पास संबंध पहले से ही दिया गया है। तो संबंध r बराबर हमारे पास क्या है, मझले कोष्टक में क्रमित युग्म के रूप में 1, 2 और 2, 1 हमको प्राप्त है। अब पहला पॉइंट लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध यहाँ तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक अवयव स्वयं द्वारा संबंधित होगा, लेकिन प्राप्त संबंध में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये अगर हमारे संबंध में होता तब ये स्वतुल्य संबंध होता, लेकिन ये तीनों ही हमारे संबंध में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो सममित के लिए हम लोग चलते हैं। सममित होने के लिए हम जानते हैं कि कम से कम 2 अवयव ऐसे होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हम अपने संबंध में देखते हैं तो 1, 2 और 2, 1 2 अवयव ऐसे हैं जो आपस में संबंधित हैं। यानी कि 1, 2 इज बिलोंग्स टू r एंड और 2, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू r। इसलिए हम कहेंगे कि संबंध सममित है। अब पॉइंट नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमको क्या देखना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए हम लोग चलते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक तभी होता है जब इसके 3 अवयव आपस में संबंधित होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे संबंध R में 2 ही क्रमिक युग्म है, 3 क्रमिक युग्म है ही नहीं। तो अतः हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये दिया गया संबंध सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा है। इसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R एक संबंध दिया है और क्रमित युग्म के रूप में लिखा x, y और कह रहे हैं जहां x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो R है यानी कि जो संबंध है वह एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं कि किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों ही संबंध होने चाहिए। यानी कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तब हम कहते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ दिया क्या है, हमारे पास दिया है
ए बराबर पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। हम मान लेते हैं कि ये पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। अब हम मान लेते हैं, इसको और आसान बनाने के लिए एक और चलिए हम मान लेते हैं कि इस पुस्तकालय में सपोज दैट हिंदी, जिसको हम एच से दिखा रहे हैं, अंग्रेजी जिसको हम लोग ई से दिखा रहे हैं, गणित जिसको हम लोग यम से दिखा रहे हैं, मान लेते हैं 3 प्रकार की पुस्तकें हैं। और हमारे पास प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध हमारे पास है आर बराबर यक्स वाई, और कह रहे हैं कि जहां यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, यही हमारे पास प्रतिबंध है। इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य होने के लिए प्रत्येक अवयव स्वयं द्वारा संबंधित होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए हिंदी और हिंदी में पेजों की संख्या समान अवश्य होगी। अंग्रेजी के पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी। और गणित तथा गणित के पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि ये सभी एक ही पुस्तक हैं, तो इनमें पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब ये सभी आर के अवयव हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सममित के लिए, तो सममित के लिए कहते हैं कि कम से कम 2 ऐसे अवयव होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि एच ई, अगर ये आर के अवयव हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए यह सममित संबंध भी है, सममित संबंध है। अब पॉइंट नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए अब यहाँ पे कम से कम 3 ऐसे अवयव होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि एच ई आर का अवयव है, क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या समान है। ई और यम भी आर के अवयव हैं, यानी कि पहला, दूसरा और दूसरा, तीसरा पुस्तक ऐसे हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। अगर पहले, दूसरे तीसरे पुस्तक में पेजों की संख्या समान है, तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि पहले और तीसरे पुस्तक में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए यह संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अब हम कहेंगे कि चूंकि संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए संबंध एक
तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक सामान्य उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया। अगर यह प्रश्न आप सभी छात्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो और आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अपने गणित विषय का आनंद ले रहे हैं तो हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बनाए जा रहे हैं, उज्जवल भविष्य की कामना हेतु बनाए जा रहे हैं, उसका लाभ आप घर बैठे ले सकें। आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, ध्यान से प्रश्न को समझा, इसके लिए आप सभी लोगों को, आप सभी छात्रों को धन्यवाद।